बहुत समय पहले एक व्यक्ति के यहाँ चोरी हो गई। चोर उनके घर में रखे 10 लाख रुपए चोरी करके ले गया। पूरा परिवार बहुत दुखी था। उस व्यक्ति और उनकी पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी गई। पुलिस घर आई और जो जांच पड़ताल उन्होंने करनी थी वहाँ करके चली गई। तभी अचानक उनके कुलगुरु उनसे मिलने पहुँचे। परेशान परिवार ने घर पर आए कुलगुरु का स्वागत किया गया। उन्हें सम्मान से बैठाया और पानी आदि को पूछा। कुलगुरु ने देखा कि घर में सभी उदास हैं। सबके चेहरे लटके हुए देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है, सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? घर में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं? तब उस व्यक्ति ने अपने गुरु को चोरी के बारे में सब कुछ बता दिया। गुरुजी बोले, चोर क्या क्या चुरा कर ले गए? वह व्यक्ति बोला, घर में कोई कीमती चीज़ है ही नहीं, जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। चोर तो हमारी जमा पूंजी ले गया जो 10 लाख रुपए थी। गुरुजी बोले, क्या 10 लाख रुपए? तुम तो इतनी मुश्किल से अपने घर का खर्चा चलाते हो। बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें भी तुम्हारे घर में नहीं है, तो इतने रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? व्यक्ति बोला, मेरे पिता मुझे 6 लाख रुपए दे गए थे और कह गए थे कि इन्हें कभी खर्च मत करना और इसमें बहुत से पैसे और जोड़ना और उन्हें अपने बेटों को दे देना और उनसे भी आगे पैसे को जोड़ते रहने के लिए कह देना। अब तक मैं इसमें 4 लाख रुपए जोड़ चुका हूँ, लेकिन गुरुजी अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मेरा सब कुछ लूट गया। वर्षों की कमाई में से कुछ भी ना बचा। गुरुजी बोले, परेशान मत हो और धीरज रखो। यह बताओ कि तुमने इस जमा पूंजी में से आज तक कुछ खर्च नहीं किया? व्यक्ति बोला, नहीं, खर्च करता भी तो कैसे? यदि खर्च करता तो इतना कैसे जोड़ पाता? गुरुजी बोले, आने वाले समय में इस धन में से कितना खर्च करने का तुम्हारा इरादा था? व्यक्ति बोला, जी बिल्कुल भी खर्च करने का इरादा नहीं था। यदि खर्च करता तो आगे और अधिक धन कैसे बढ़ता और बेटों को दिए जाने वाला धन कम न हो जाता? तब गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पिता द्वारा दिए धन में से तुमने कुछ खर्च नहीं किया। आगे भविष्य में भी इस धन में से कुछ भी खर्च करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं था, तो तुम्हें किस बात की चिंता है? व्यक्ति बोला, चिंता क्यों नहीं होगी गुरुजी, आखिर हमारे वर्षों की जमा पूंजी थी। हमारे पूर्वजों ने हमें इसी तरह से धन प्रबंधन सिखाया है। इतना सुनकर गुरुजी घर से बाहर गए और एक थैले में छोटे छोटे पत्थर भर लाए और उस धनी व्यक्ति को देते हुए बोले, पत्थर भरे हुए इस थैले को ले जाओ और वहाँ रख दो जहाँ तुमने अपना धन रखा हुआ था। हर महीने उसमें कुछ और पत्थर जोड़ते रहना। इस तरह बहुत से पत्थर इकट्ठा हो जाएंगे। जब तुम इनमें से ज़रूरत पड़ने पर भी कुछ खर्च नहीं करोगे तो तिजोरी में धन क्या और पत्थर क्या, दोनों एक ही तो हो गए। धन तुम खर्च करना नहीं चाहते हो और यह पत्थर तुम खर्च कर ना सकोगे, तो दोनों बराबर ही तो हो गए। अपने गुरुजी की इन बातों को सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। वह बोला, गलती हमारी ही है। अगर हम ज़रूरत पड़ने पर इसमें से धन खर्च करते रहते तो आज तक ज़रूरत की चीज़ों के लिए कभी परेशान न होते। उसे बीच में रोकते हुए गुरुजी बोले, और ना ही तुम्हारा यह धन चोरों द्वारा चुराया जाता, क्योंकि तुमने घर की सही से मरम्मत नहीं कराई थी और इसी बात का फ़ायदा उठाकर चोर घर में घुस गए। इतना पैसा होने पर घर को सुरक्षित रखना भी तो ज़रूरत थी, जो तुमने पूरा नहीं किया। और उस व्यक्ति की आंखें खुल चुकी थीं। गुरुजी की बात उसे सही समझ में आ गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें धन प्रबंधन के बारे में बहुत कुछ व्यवहारिक बातें सीखने को मिलती है। कहानी में धनी व्यक्ति के पूर्वजों ने धन प्रबंधन के बारे में उसे बताया था कि धन लगातार बचाओ, खर्च मत करो और हमेशा इसे बढ़ाते रहो, जो कि धन प्रबंधन की बिल्कुल गलत व्यवहारिक सोच है। वास्तव में धन प्रबंधन का सही व्यवहारिक अर्थ है कि धन लगातार बचाओ, ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर खर्च करो, लेकिन बगैर ज़रूरत के कभी नहीं, तथा बचाए धन को कहीं न कहीं उपयोग करके अधिक बढ़ाते रहो।